शमीम दानिश साहब से को यहाँ तशरीफ लाएं और सिफातनामा आपने तहरीर किया है, आप ही उसे पढ़ दे तो नवाजिश होगी। शमीम दानिश साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की शाम साहिब जश्न मोहतरम खुर्शीद अंबर साहब के लिए जो मैंने इजहार ख्याल किए हैं, कुछ कलमात तो समात फरमा लें कि मेरी नज़र में खुर्शीद अंबर साहब उर्दू अदब का रोशन मीनार, एक आफताब का गुरूब होना नए आफताब के तुलूवियत का सबब बनता है। 10 अप्रैल 1984 को दुनियाए उर्दू अदब का एक आफताब गुरूब हुआ, जिसे आज हम सब नाजिश प्रतापगढ़ी के नाम से जानते हैं। सरजमीने प्रतापगढ़ को उस आफताब के गुरूब होने के बाद तवील अरसे तक एक रात का सामना करना पड़ा। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, फिर इस उफक से नया सूरज तुलू हुआ, जिसकी रोशनी दुनियाए उर्दू अदब के गोशे गोशे को रोशन कर रही है। मेरी मुराद आज के साहिब जश्न उर्दू अदब के रोशन मीनार रंग तगज़ुल के पासदार ज़ी वक़ार मोहतरमुल मकाम खुर्शीद अंबर साहब से है। मोहतरम ने बज़्म शुआए अदब के नाम पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां मौजू तबा शोरा की तख्लीक कारी की पजीराई होती है, वहीं पर आईनादार नक़्द निगारी से नौमश्क शोरा की तरबियत व हौसला अफजाई की जाती है, जो अपने आप में एक मशअले राह है। मोहतरम जितने अजीमुल मर्तबत शायर हैं, उतने ही बेहतरीन मुबस्सिर भी हैं। उनकी नक़्द निगारी बज़्म के लिए जिलाकार मुस्बत होती है। उनके बसीराना तबसरों ने बज़्म के वक़ार को मजीद इजाफा बख्शा। मौसूफ को दारुल उलूम देवबंद से तालीम हासिल करने का शरफ मिला, हालांकि हालात की सितम ज़रीफ़ी ने उन्हें वहां से फरागत की सनद न हासिल करने दी। इसके बावजूद फारसी और अरबी ज़बानों पर खासी दस्तरस रखते हैं। मौसूफ ने इल्म अरूज पर क्या खूब दस्तरस हासिल की है, अगर मुकम्मल कहा जाए तो भी शायद मुबालगा न होगा। फारसी में शेर कहने की सलाहियत रखने के बावजूद अपने शेरी कारवां को सहले ममतना की डगर पर गामजन रखा। मोहतरम के यहाँ शेरी लवाजमात की फरावानी भी है, दायरा मुताला भी बड़ा वसी है। इसी बिना पर एक चार किताबें मंजरे आम पर आ चुकी हैं मोहतरम की। एक 5वीं किताब जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, कुछ इरशाद हो जाए, जो कि हमारी बज़्म शुआए अदब से मुंसलिक है। मोहतरम ने उस किताब की तरतीब भी की है और उनकी ज़ेरे निगरानी में हर शोरा के तकरीबन 5-5 कलाम लिए गए हैं और उन पर तबसरा भी हुआ है बाकायदा। और इस खाकसार का भी हुनर रसूलपुरी साहब और मोहतरम पर तबसरा मेरा भी है। सूब के शायरी के रमूजो निकात व फन व शरह बस्त के लिए मुकम्मल किताब लिखी जा सकती है। मौसूफ की शायरी में जहां दाग देहलवी जैसी फसाहत व सलासत पाई जाती है, वहीं मीर अनी जैसे मजामीन की भरमार भी है। वो अपने अरूजी सलाहियत, फनीश नशीब व फराज व तखय्युल की बुलंदी, नफीस व सलीस लफ्जों के इंतखाब की आमेजिश से जो कलामों में दिलकशी व इनफरादियत पैदा करते हैं, काबिले रश्क है। उनकी जिद्दत उसलूबे बयान और तनव्वे मज़ामीन ने क़ारीन के ज़हन व दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मौसूफ की शायरी व नक़्द निगारी ने दुनियाए उर्दू अदब में उनकी एक अलग शनाख्त बना दी है। मौसूफ की उस्तादाना सलाहियत से आज हिंदुस्तान व बैरूनी ममालिक के तमाम नौमश्क शोरा मुस्तफीद होते हैं। मौसूफ के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। किसी का कर्ब तुम ऐसे नहीं समझ सकते, किसी का कर्ब तुम ऐसे नहीं समझ सकते, तुम्हारे साथ जरूरी है कि जदाई हो।
शकील अहमद शकील साहब, मैं किसके वास्ते खोलूं दहन सुराही का, मैं किसके वास्ते खोलूं दहन सुराही का, यहाँ पे तो सभी औंधा गिलास रखते हैं। शेर समाज फरमाए के एक बेवफा की याद से बचने के वास्ते मैंने तमाम रात सितारों से बात की। शेर समाज फरमाए के होश भी साथ निभाए तो कोई बात बने, सांवली शाम है और उसके बदन की खुशबू। मौसूफ की बेलौस उर्दू खिदमात को सदियों तक फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको और उनके इस जज्बे इसार को उम्र दराज अता करे, आमीन सुमा। ढेर सारी मुबारकबाद, उनकी काविश को सलाम, उनके दकीक मुताले को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत के ताल्लुक से लिखा है जिस पर जितना रश्क किया जाए कम है। हजरत खुर्शीद अंबर साहब, मैं इन्हें गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जानता हूँ। बड़ा ताबदार शेर कहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शकील अहमद शकील साहब, तजम्मुल हुसैन साहब, मैं नुसरत खलीकुज़्ज़मान उस्ताद साहब, हुनर रसूलपुरी साहब, हबीब इलाहाबादी साहब, जुबैर गोरखपुरी साहब बैठे हुए हैं। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, हमेशा मेरे दोस्तों की महफिल में, आप लोगों के लिए नहीं, ये मेरे दोस्तों के लिए, कि खुर्शीद अंबर साहब ने जहाँ अपने एहसास और जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी मुशायरों के हवाले से, गजल के हवाले से कही, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने मुबस्सिर के हवाले से की है। जब भी किसी शेर पर उन्होंने हाथ रखा है तो 1-2 दहाई नहीं बल्कि 3-4 दहाइयों तक वो मुताला करते, उसके बाद उस पर तबसरा करते हैं। ये खुर्शीद अंबर साहब की अव्वलीन खूबी है। एक बार तालियों से इस्तकबाल खुर्शीद अंबर साहब को होना चाहिए। अब और आगे मुशायरे को हम लेकर चलते हैं। ये जश्न खुर्शीद अंबर है। हिंदुस्तान भर में बहुत सारे मुशायरे आज मुनक्किद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, होते रहेंगे। मगर आज के मुशायरे की खूबी ये है कि मुस्तरद कलमकारों से ये मुशायरा भरा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एजाज हिंदी साहब की ये खूबसूरत और मैं कहूँगा अदना लहजे का शायर हूँ, मैं ये कहूँगा कि आपके ये कदमों की बरकत का नतीजा है कि इतने सारे लोग कलमकार आज इकट्ठा हुए और आप इसकी सदारत फरमा रहे हैं। मेरे लिए एजाज की बात है, सर के लिए भी एक बार ताली होनी चाहिए।